कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये आपका 18वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत दूत संवाद कीर्ति मुख का जन्म बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे वेद व्यास जी, उसके बाद मृत्यु के वशीभूत होकर जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, ऐसे जलंधर से के नामक एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूतवर, तुम शीघ्र कैलाश पर्वत पर चले जाओ। वहाँ जटाधारी शिव नाम का एक तपस्वी है। उससे जाकर निर्भयता पूर्वक कहो, हे योगी, तुम तो भूत प्रेतों के मध्य निवास करते हो। किसी कारणवश तुम्हारे हाथ एक स्त्री रत्न लग चुका है। उस रत्न के तुम योग्य नहीं। वह स्त्री रत्न जलंधर को सौंप दो। इस रत्न के तो दानव राज जलंधर ही योग्य हैं। संसार भर के सुंदर सुंदर रत्न, ऐरावत जैसे हाथी, कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष, अमूल्य खजाने उसी के पास हैं। अतः इस स्त्री रत्न की शोभा भी वहीं होगी। श्री सनत कुमार जी बोले, इतना सुनकर सहिक्य राहु झट कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर अद्भुत स्वरूपवान भगवान शंकर का दर्शन किया। फिर प्रणाम करके बड़े गर्व के साथ सामने बैठ गया। तब शिवजी ने आज्ञा दी, कहो क्या कहते हो। तब आज्ञा पाकर जलंधर के कहे हुए वचन बोला, हे शंकर, समुद्र के पुत्र दानव राज जलंधर त्रिलोकीय के नाथ आपको आज्ञा करते हैं। तुम शमशान में रहने वाले मुंडधारी दिगंबर हो। तुम्हारी पत्नी पार्वती त्रिभुवन सुंदरी है। वह तुम्हारी जैसे भिखारियों के योग्य नहीं, उसके योग्य तो मैं हूँ। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं त्रिलोकी भर के रत्नों का स्वामी हूँ। इसीलिए यह स्त्री रत्न शीघ्रता पूर्वक हमें सौंप दो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार के शब्द राहु ने कहे, तब तो श्री महादेव जी की भौहें तन गईं। उन भौहों के मध्य से महान शब्द करता हुआ एक पुरुष निकल आया। उसका सिंह के समान तो मुख था। उसकी अग्नि ज्वाला के समान चमकती बड़ी बड़ी आंखें थीं। सिर के बाल ऊंचे खड़े हुए थे। उसका शरीर पतला था, बड़ा वेगवान था। वह नृसिंह की भांति गरजता हुआ राहु को खाने के लिए दौड़ा। यह देखकर भय के मारे राहु वहां से भाग पड़ा। उस पुरुष ने राहु को दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया, दौड़कर उसे पकड़ ही लिया। तब राहु बड़े जोर से चिल्ला उठा और बोला, हे दीनानाथ शिव शंकर, शंकर मेरी रक्षा करो। आप समस्त ऐश्वर्य वाले हो। देवता एवं दानव दोनों ही आपकी पूजा करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उस राहु ब्राह्मण के वचन सुनकर दयालु महादेव अपने उस गढ़ से बोले, हे गढ़ श्रेष्ठ,
इसे छोड़ दो। यह राहु नामक ब्राह्मण है, दूत है, अपने शरण में आ चुका है, इसे मत खाना। इस प्रकार श्री महादेव जी की आज्ञा सुनकर उस भयकुर पुरुष ने राहु को छोड़ दिया। फिर शिव जी के पास आकर वह पुरुष बोला, भगवान, मैं तो भूख से अत्यंत व्याकुल था, राहु तो मेरा भोजन था। हे कृपानाथ, आपने मेरा भोजन छुड़वा दिया, अब मैं भूखों मर रहा हूँ, क्या खाऊं? तब शंकर बोले, हे गण, यदि तुमको इतनी भूख है तो अपने हाथ पैरों का मांस ही खा जाओ। तब शीघ्र ही इस आज्ञा को सुनकर अपना ही मांस खाने लग गया। तब तुरंत ही अपने हाथ पैरों आदि का मांस खा गया, केवल सिर ही उसका बच रहा। तब इस प्रकार के भयंकर काम को देखकर शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे श्रेष्ठ गण, तुम अतीव धन्य हो, तुमने खूब आज्ञा पालन की, अब प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए तुम मेरे द्वारपाल होकर सदा मेरे द्वार पर बैठो। तुम्हारी कीर्ति मुख नाम होगा, मेरे श्रेष्ठ गण हो जाओगे। मेरे पूजन के समय तुम्हारा भी पूजन होगा। जो मेरे भक्त तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने उसे वर दिया। उस दिन से वह अति प्रसन्न होकर शिव के द्वार पर रहने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 19वां अध्याय चलेगा, जिसमें शिवगण एवं दानवों का युद्ध बतलाया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे श्री सनत कुमार जी, यह तो आपने अद्भुत कथा सुनाई है, अब कृपा करके राहु का वृतांत सुनाओ। वह उससे छूटकर कहाँ गया? तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, राहु दूत उससे छूटकर बर्बर स्थान पर पहुँचा। उसका अभिमान निवृत्त हो चुका था। वह बहुत धीरे धीरे जलंधर के नगर में पहुंचकर दानव राज के पास गया। उसने शंकर जी के यहाँ का सारा वृतांत सुना दिया। यह सुनकर सागर पुत्र जलंधर क्रोध में आकर तुरंत ही दानवों को आज्ञा करने लगा। बोला, हे कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि दानवों, युद्ध के लिए झटपट तैयार हो जाओ। तब तो करोड़ों दानव युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन सबको लेकर जलंधर ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। पुर के बाहर निकलते ही शुक्र एवं राहु उसके सामने आ गए। मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। जल्दी के कारण पैर फिसलने लग गए, कहीं कोई गिरने भी लग गया। इस प्रकार के अपशकुन हुए, फिर भी उसने परवाह नहीं की। हे व्यास जी, उस समय देवतागण गुप्त होकर शिव जी के पास पहुंचकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे शंभो दया के सागर, हम लोगों को जलंधर ने अत्यंत पीड़ित कर दिया है, हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। अब तो हम मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं। आपने तो हमारी रक्षा के लिए विष्णु जी को भी नियुक्त किया था, किंतु वे हमारी रक्षा न कर सके। हे स्वामिन, अब हम गुप्त रूप से आपकी शरण में आए हैं। वह दानव आपसे लड़ने आ रहा है, अब तो आप उसका वध करें, जिससे हमारी रक्षा हो सके। यह सुनकर श्री महादेव जी हंस पड़े और विष्णु जी को बुलाकर बोले, हे विष्णु जी, देवताओं की रक्षा के लिए मैंने आपको जलंधर के मारने की आज्ञा दी।
आपने उसे क्यों नहीं मार डाला और अपने वैकुंठ लोक को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रह रहे हो? यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, यह जलंधर आपका अंश है, श्री लक्ष्मी जी का भ्राता है एवं वीर शिरोमणि है। यह तो संपूर्ण देवताओं से बढ़कर बलवान है। इसका वध तो केवल आप ही कर सकते हैं। मैं देवताओं के साथ मिलकर इसके साथ युद्ध कर चुका हूँ, किंतु इस पर विजय नहीं पा सका। इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसको वर मांगने के लिए मैंने वचन दिया था। उसी के अनुसार मुझसे इसने वही वर मांग लिया कि मैं श्री लक्ष्मी जी तथा देवताओं के साथ इसके घर में जाकर निवास करूं। इसी कारण ही मैं इसके घर के निवास में कर रहा हूं। अब तो आप ही इस दैत्य को मारकर हमारी रक्षा करो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार के विष्णु वचन सुनकर सदाशिव हंस पड़े। फिर कहने लगे, हे विष्णु जी तथा संपूर्ण देवताओं, अब तुम निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। मैं अवश्य ही इस महा असुर का नाश करूंगा। श्री सनत कुमार जी बोले। इतना सुनकर विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद दैत्यराज जलंधर बलदल के साथ कैलाश के पास आकर कैलाश को घेर कर गर्जना करने लगा। तब तो अत्यंत क्रोध में आकर भगवान शंकर ने अपने महावीर नंदी आदि गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा की देर थी, वे सब सजकर शीघ्र ही युद्ध भूमि में आ गए। उसके बाद युद्ध के मृदंग शंख आदि बाजे बजने लगे। शक्ति तोमर बाण मसल मूसल परसा त्रिशूल आदि द्वारा दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो गया। हे व्यास जी, उस समय बड़ा भयानक युद्ध मच गया। शास्त्रों द्वारा आकाश ढक गया। मृतक हाथी घोड़े पैदल आदि वीरों से पृथ्वी ढक गई। रुधिर की नदियां बहने लगीं। हे व्यास जी, शिव गणों के द्वारा मारे गए दानवों को शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी के द्वारा बार बार जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शंकर के पास आकर गणों ने कहा कि हे भगवान, मार्ग में मरे दैत्यों को बार बार जीवित कर रहा है। सुनते ही क्रोध में आकर शंकर भगवान भयंग स्वरूप में आ गए। तब तो अति भयानक कृत्या शंकर के मुख से प्रकट हो गई। वह अत्यंत वेग से युद्ध भूमि में आ गई। निर्भय होकर दैत्यों का भक्षण करती हुई कृत्या घूमती हुई जलंधर तथा भार्गव के निकट पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना तेज आकाश तथा पृथ्वी में फैला दिया। फिर भार्गव यानी कि शुक्राचार्य को झटपट पकड़कर अपनी योनि में दबा दिया। उसके बाद अंतर्ध्यान हो गई। तब तो शिवगण अति उत्साह में आकर दानवों की सेना पर टूट पड़े। दानव वीरों का संहार करने लगे। दैत्य व्याकुल होकर युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे। यह देखकर शुंभ निशुंभ एवं कालनेमि ने ये तीनों दानव क्रुद्ध हो गए। अपनी सेना के आगे आकर गणों पर वर्षा काल की वर्षा के समान बाण वर्षा करने लगे। बाणों द्वारा शिवगढ़ कट कर गिरने लगे। रुधिर की नदियां बहने लगीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 20वां अध्याय चलेगा, जिसके अंतर्गत भगवान महादेव के गढ़ तथा दानवों का युद्ध के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।